Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College अजमेर। मेरा आज का टॉपिक राइबोसोम्स। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। राइबोसोम एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर लिविंग सेल को प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए राइबोसोम पर डिपेंड रहना होता है। राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है जो कि लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। और इसके अंदर जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, जिसमें कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसमें अहम भूमिका निभाता है राइबोसोम। ये जो पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और आरएनए का मिलकर बना हुआ होता है और इसका जो साइज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है डिकोडिंग में जेनेटिक मैसेज की। और ये सेल ऑर्गेनेल जो है उसका मेन फंक्शन मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए जो है उनकी इन्फॉर्मेशन को कैरी करना है। और ट्रांसफ़र जो आरएनए है वो एमिनो एसिड और राइबोसोम एक्सेप्टर साइट से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से सारा का सारा प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड करता है राइबोसोम्स पर। स्ट्रक्चर। राइबोसोम जो है प्रोटीन और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं और इनका लगभग दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर होता है। और इसके दो सेक्शन होते हैं जिसे हम सब यूनिट के नाम से जानते हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट होती है। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं उसे हम ATS राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। S जो है उसे हम सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट यानी स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। और प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर दो अनइक्वल सब यूनिट्स होती हैं जिसमें स्मॉल सब यूनिट 40S साइज़ की होती है और लार्ज सब यूनिट 60S साइज़ की होती है। और इनका सेडिमेंटरी कोएफिशिएंट जो होता है उस बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। दोनों सब यूनिट्स जो हैं उसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं और ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं और इनके बीच में इंटरैक्शन होता है प्रोटीन और सब यूनिट के बीच में। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोलस से मिलता है और यहाँ पर राइबोसोम्स पर आकर ये अरेंज हो जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S जो राइबोसोम है वो 30S और 50S सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये 80S और जो राइबोसोम है ये 40S और 60S सब यूनिट का मिलकर बना होता है। अगर हम देखें 70S राइबोसोम्स की जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये रिलेटिवली छोटे होते हैं 80S राइबोसोम से। और इनका जो प्रोकैरियोट्स का जो 70S राइबोसोम है वो 30S सब यूनिट जो है वो 16S आरएनए सब यूनिट और 1540 न्यूक्लियोटाइड से और 21 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 50S जो सब यूनिट है उनके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 5S आरएनए सब यूनिट और इसके अंदर 120 न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं। 23S आरएनए जो सब यूनिट है इसमें 2900 न्यूक्लियोटाइड्स और 31 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। यूकैरियोट्स जो है उनके अंदर 40S सब यूनिट होती है और इस 40S सब यूनिट में 18S आरएनए और 33 प्रोटीन्स और 1900 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी जो दूसरी बड़ी सब यूनिट है उसके अंदर 5S आरएनए और 120 न्यूक्लियोटाइड और 4700 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 28S आरएनए और 5.8S आरएनए भी प्रेजेंट होता है। इसमें 160 न्यूक्लियोटाइड्स की सब यूनिट्स और 46 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं।
इस टेबल के अंदर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 70S और 80S जो राइबोसोम है उनका साइज़, उनके मॉलिक्यूलर मास, उनका डायमीटर और उनकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट किस तरह से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं राइबोसोम का, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। और एक बात ध्यान देने की है, जब भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है राइबोसोमल जो साइट है वहीं पर आकर मैसेंजर आरएनए बाइंड होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट, और एक आप देखिए पी साइट और ई साइट, एमिनो एसिड साइट और पेप्टाइडल साइट आपको दिखाई देगी। ये लार्ज यूनिट है और ये दूसरी वाली स्मॉल सब यूनिट। और यहाँ पर आकर हमारे पास मैसेंजर राइबोसोम साइटोप्लाज्म के दो एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक है स्कैटर्ड फॉर्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और कुछ जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होते हैं। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होते हैं तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो फ्री राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, और इनका जो टर्शरी जो स्ट्रक्चर है उसे हम देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों सब यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं। ये मैसेंजर आरएनए दोनों सब यूनिट के बीच में आकर अरेंज हो जाता है और स्मॉल सब यूनिट के ऊपर, और जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए कैरी करता है जिसमें कि रिक्वायर्ड एमिनो एसिड को, तो ये लार्ज सब जो यूनिट है राइबोसोम की वहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, जिसे हम ए और पी साइट के नाम से जानते हैं। एमिनो एसाइल और पी इज़ पेप्टाइडल साइट। तो इस तरीके से एमिनो एसिड, रिक्वायर्ड एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं और नई पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। राइबोसोम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह से एमिनो एसिड, रिक्वायर्ड एमिनो एसिड आकर अटैच होते हैं राइबोसोम की दोनों सब यूनिट से। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैसेंजर जो आरएनए है वो स्मॉल सब यूनिट से आकर अटैच हो जाता है, और इस स्मॉल यूनिट से ऊपर की तरफ जो लार्ज यूनिट है वहाँ पर ये रिक्वायर्ड एमिनो एसिड आता है, और वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता जाता है। और ये दोनों लार्ज सब यूनिट पर फॉर्मेशन हो रहा है और अटैचमेंट जो है वो स्मॉल सब यूनिट पर हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो फंक्शनिंग है वो राइबोसोम के अंदर हो रही है। सिंथेसिस का जो प्रोसीजर है उसके अंदर मैसेंजर आरएनए जो है वो उसका जो फॉर्मेशन है वो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, और डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैसेंजर आरएनए के अंदर सेव हो जाती है। और ये मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है स्मॉल सब यूनिट से, और स्मॉल सब यूनिट पर ट्रांसफ़र आरएनए अटैच होता है, और ट्रांसफ़र आरएनए अपने साथ कैरी करता है रिक्वायर्ड एमिनो एसिड। तो इस तरीके से कोडोन चेंज होते जाते हैं और ट्रांसफ़र आरएनए उसे रिक्वायर्ड एमिनो एसिड को अटैच करते हुए नई पेप्टाइडल चेन बनाता है। तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम के अंदर। आज हमने राइबोसोम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जाना कि किस तरीके से राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट होता है, और इसका जो फंक्शन है उसका रोल प्रोटीन सिंथेसिस में ये किस तरह से अहम भूमिका निभाता है। थैंक यू सो मच।